जैसे किसी इंसान को समझने के लिए उसके अतीत को जानना बहुत जरूरी है, ठीक वैसे ही धर्मों या समुदायों को समझने के लिए उनके इतिहास और धार्मिक मान्यताओं को जानना भी जरूरी है। यहूदी, मुस्लिम और ईसाइयों के बीच जो विवाद हजारों सालों से चला आ रहा है, उसको जानने और समझने के लिए आपको लगभग 4000 सालों का इतिहास और धार्मिक मान्यताएं जाननी होंगी। मैं आपके सामने तीनों धर्मों यहूदी, मुस्लिम और ईसाई के बनने से लेकर वर्तमान तक की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र करूंगा। ये तीनों ही धर्म एक ही परंपरा या विचारधारा से बने हैं, जिसको अब्राहम या हजरत इब्राहिम की परंपरा कहते हैं। यहूदी और ईसाई इसे अब्राहम और मुस्लिम इब्राहिम कहते हैं। इसीलिए इन धर्मों में काफी समानताएं हैं और कुछ मतभेद भी हैं। कहानी की शुरुआत करने से पहले इन धर्मों की कुछ समानताएं और विशेषताएं जान लेते हैं। ये तीनों ही धर्म मोनोथीज या एक ईश्वर को मानने वाले हैं। यहूदी अपने ईश्वर को यहावे कहते हैं, ईसाई गॉड और मुस्लिम अल्लाह। अगर ईसाई धर्म में ईसा मसीह या जीसस को छोड़ दे तो ये तीनों ही धर्म मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। ईसाई लोग ईसा मसीह की मूर्ति की पूजा करते हैं, जिनको ईश्वर का पुत्र मानते हैं। तीनों ही धर्मों में मैसेंजर या पैगंबर की परंपरा है। ईश्वर के बाद पैगंबर ही तीनों धर्मों में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। पैगंबर वे व्यक्ति हैं जिन्हें ईश्वर से फरिश्ते या देवदूत के माध्यम से ज्ञान और उपदेश मिला था। फरिश्तों की मान्यता भी तीनों ही धर्मों में है और जो व्यक्ति धार्मिक मान्यताओं को आगे बढ़ाता है, उसका सीधा संबंध पैगंबर से है, उसे नबी कहते हैं। पैगंबर के बाद नबी सबसे महत्वपूर्ण है। यहूदी धर्म में 55 मुख्य पैगंबर हैं, जिसमें 7 औरतें भी पैगंबर हैं। ईसाई धर्म में 68, मुस्लिम धर्म में 25 मुख्य पैगंबर हैं। तीनों धर्मों में एक एक प्रमुख पैगंबर है, जिनकी मान्यता सभी पैगंबरों से अधिक है। जैसे यहूदी धर्म में मूसा या मोसेस, ईसाई धर्म में ईसा मसीह या जीसस और मुस्लिम धर्म में मोहम्मद। कुछ पैगंबर ऐसे भी हैं जो तीनों ही धर्मों में मुख्य पैगंबर हैं, जैसे अब्राहम या इब्राहिम, आइजैक या इसहाक, जैकब या याकूब और जॉब या अयूब। यहूदी धर्मों की मुख्य धार्मिक किताब है हिब्रू बाइबल, इसको ओल्ड टेस्टामेंट भी कहते हैं। ईसाई धर्म की बाइबल, जिसमें ओल्ड और न्यू दोनों टेस्टामेंट हैं, और मुस्लिम धर्म की कुरान। तो चलिए शुरुआत करते हैं लगभग 2000 बीसी ईसा पूर्व से, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 2000 साल पहले से, और ईसा मसीह के जन्म को हो गए हैं 2023 साल। तो कुल मिलाकर 2000 जन्म से पहले और 2023 जन्म के बाद, तो ये हुए 2000 प्लस 2023, आज से 4023 साल पहले। एक ऐसे क्षेत्र से जो टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदी के बीच था, जिस जगह आज के समय में इराक, कुवैत और सीरिया का पूर्वी हिस्सा और तुर्की का दक्षिण पूर्व का कुछ हिस्सा है। वहां उस समय मेसोपोटामिया का धर्म हुआ करता था और लोग बहुदेववादी थे, यानी कि हजारों छोटे बड़े देवताओं को मानते थे और सबके अपने कुल देवता भी हुआ करते। साथ ही मूर्ति पूजक थे। कुल देवताओं की परंपरा आज भी हमारे देश में है। उस समय का वैज्ञानिक दृष्टिकोण आज की तरह नहीं था, तो कहीं आग लग जाए तो उसे दैव्य शक्ति मान लेते और गर्मी बढ़ जाए तो सूर्य देवता के क्रोध से जोड़ देते। उस क्षेत्र में उरकाज़दिम नाम का एक नगर था। आज के समय में ये जगह इराक में है, काबुल से करीब 200 मील दक्षिण में। इस नगर के एक परिवार में लगभग 1996 बीसी, आज से लगभग 4019 वर्ष पहले अब्राहम का जन्म हुआ था। कई सालों बाद इनका नाम अब्राहम से अब्राहम रखा गया। ऐसी मान्यता है कि ये नाम उन्हें ईश्वर द्वारा दिया गया था। हर धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, जिनका जिक्र धार्मिक किताबों में है, वही मैं आपके सामने रखूंगा। हाँ, कई बार वर्षों का ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि तीनों धर्मों में कुछ मतभेद हैं। अब्राहम का जन्म जिस परिवार में हुआ, वो मूर्ति पूजा करता था। अब्राहम के पिता तेरा, जो मूर्ति और लकड़ी के खिलौने बनाते थे। ऐसा कहा जाता है कि अब्राहम का परिवार व्यापार के लिए उरकाज़दिम से हरान नामक शहर चला गया था, जो उरकाज़दिम से ऊपर पहाड़ी पर बना था। इस शहर को असीरियन चंद्र देवता का शहर भी माना जाता है। अब्राहम ने बचपन से ही मूर्तियों को बनते और उनकी पूजा होते देखा था, जिसके बाद अब्राहम के मन में
मूर्ति पूजा को लेकर कुछ सवाल उठने लगे और एक रात अब्राहम परेशान होकर एक पहाड़ी पर चले गए, जहां पहली बार ईश्वर ने फरिश्ते के माध्यम से अब्राहम को एकेश्वरवाद का ज्ञान दिया कि एक ही ईश्वर है और उसने ही सृष्टि को बनाया है और अब तुम्हें इस ज्ञान को आगे बढ़ाना है। साथ ही ईश्वर ने अब्राहम से 3 वादे किए। पहला कि तुम्हारा एक राष्ट्र अपनी जमीन होगी। इसी जमीन को यहूदी लोग प्रॉमिस लैंड कहते हैं। उस समय इसे कनान की भूमि कहा जाता। इस जमीन पर आज इजराइल, गाजा, वेस्ट बैंक, कुछ हिस्सा सीरिया का, कुछ जॉर्डन का नदी के पश्चिम वाला, कुछ लेबनान का और थोड़ा हिस्सा इजिप्ट का मान सकते हैं। इसीलिए यहूदी इस जमीन को आज भी अपना मानते हैं और कहते हैं कि यह जमीन उन्हें उनके ईश्वर यहावे ने दी थी। इसी जमीन का वादा ईश्वर यहावे ने आगे चलकर अब्राहम के पुत्र इसहाक, इसहाक के पुत्र जैकब और मूसा या मोजेस से किया था। और दूसरा वादा ईश्वर ने अब्राहम से किया कि तुम्हारे द्वारा एक बड़ी जाति या धर्म की स्थापना होगी। और तीसरा वादा था कि तुम्हारा नाम महान व्यक्तियों में लिया जाएगा। और ऐसा कहा जाता है कि अब्राहम को समय समय पर ईश्वर द्वारा ज्ञान दिया गया। इसीलिए कुछ धार्मिक किताबों में अब्राहम को ईश्वर का दोस्त भी कहा गया है। फिर ईश्वर अब्राहम को एक लंबी धार्मिक यात्रा करने का आदेश देते हैं। अब अब्राहम को ईश्वर पर अटूट विश्वास हो गया था और अब अब्राहम ने मूर्ति पूजा का विरोध करना शुरू कर दिया और एकेश्वरवाद का संदेश देना भी शुरू कर दिया। यहीं से यहूदी धर्म की शुरुआत होती है। ईश्वर के आदेशानुसार अब्राहम अपनी पत्नी सारा और कुछ लोगों के साथ हरान शहर से कनान की भूमि के लिए यात्रा शुरू करते हैं। उस समय इनके पिता इनके इस नए धर्म में विश्वास नहीं रखते थे, तो वे इनके साथ नहीं आए। अब्राहम ने जब यात्रा शुरू की उस समय उनकी उम्र करीब 70 वर्ष थी। ऐसी मान्यता है कि एकेश्वरवाद की इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अब्राहम ने ईश्वर से एक पुत्र मांगा और ईश्वर ने अब्राहम को सारा से एक पुत्र का आशीर्वाद दिया। लेकिन सारा को इस पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि उस समय सारा की उम्र करीब 65 वर्ष थी और इसीलिए सारा ने अब्राहम को दूसरी शादी के लिए मना लिया और उनकी दूसरी शादी हुई हजर से और आगे चलकर अब्राहम की एक तीसरी बीवी हुई केतुरहा। हजर से अब्राहम का पहला पुत्र हुआ जिसका नाम था इस्माइल। आगे चलकर करीब 2500 वर्ष बाद इस्माइल की परंपरा में ही इस्लाम धर्म की शुरुआत होगी। इसीलिए इस्माइल का मुस्लिमों में बहुत महत्व है। इस्माइल के जन्म से कुछ दिनों बाद 3 यात्री अब्राहम के तंबू के पास से निकलते हैं। तब अब्राहम उनसे खाना खाने के लिए आग्रह करते और खाना खाने के बाद जाते समय एक यात्री भी सारा से एक पुत्र की बात को दोहराता है। तब सारा को विश्वास हो जाता है और करीब 80 वर्ष की उम्र में सारा एक पुत्र को जन्म देती है जिसका नाम था इसहाक और आइजैक। इसहाक के जन्म के समय अब्राहम की उम्र करीब 90 वर्ष थी। आगे चलकर इसहाक की परंपरा से ही करीब 1800 वर्ष बाद ईसाई धर्म की शुरुआत होती है। एक दिन सारा देखती है कि इस्माइल का बर्ताव इसहाक के प्रति ठीक नहीं है। तब सारा अब्राहम से हजर और इस्माइल को छोड़ने के लिए कहती है। इस बात से अब्राहम परेशान हो जाते हैं। तब ईश्वर ने फरिश्ते के माध्यम से अब्राहम को संदेश भेजा कि आपको धर्म के लिए सारा की बात माननी होगी और साथ ही कहा कि इस्माइल के द्वारा एक नए राष्ट्र का निर्माण होगा। फिर अब्राहम कुछ रोटी और पानी देकर हजर और इस्माइल को वर्सीवा के जंगल में छोड़ देते हैं। तब हजर ने अब्राहम से कहा कि हमारा क्या होगा। इस पर अब्राहम का कहना था सब ईश्वर यहावे करेंगे, क्योंकि अब्राहम का पूर्ण समर्पण था यहावे के प्रति। इस्माइल की परंपरा से कैसे इस्लाम की शुरुआत हुई और इस धर्म की सभी घटनाओं की बात अगली वीडियो में करेंगे। कुछ दिनों के बाद यहावे अब्राहम को सपने में अपनी सबसे कीमती चीज की कुर्बानी देने के लिए कहते हैं। अब्राहम के लिए सबसे कीमती इसहाक थे। अब्राहम ने ये बात सारा और इसहाक को बताई। इसहाक खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं। अब सारा को भी यहावे में पूरा विश्वास था, जिसके बाद अब्राहम इसहाक को
बलि देने के लिए मोरिया नाम की एक पहाड़ी पर ले जाते हैं। यहूदियों के अनुसार आगे चलकर इस जगह पर ही सोलोमन ने फर्स्ट टेम्पल बनवाया था और आज के समय में इस जगह को टेम्पल माउंट कहते हैं। सोलोमन का बहुत महत्व है यहूदियों में, इसे आगे समझेंगे। अब जैसे ही अब्राहम बलि देने के लिए इसहाक की गर्दन पर चाकू मारने के लिए उठते हैं, तभी जिब्राइल नाम का फरिश्ता अब्राहम को ऐसा करने से रोक देता है और ईश्वर का संदेश देता है कि अब तुम्हें बलि देने की जरूरत नहीं है, आपकी निष्ठा पर कोई संदेह नहीं है। जिब्राइल नाम के फरिश्ते का जिक्र तीनों ही धर्मों में है। फिर अब्राहम ने पास खड़े भेड़ के बच्चे की बलि दी और तभी से अब्राहम को तीनों धर्मों के लोग फादर ऑफ फेथ भी कहते हैं। हालांकि मुस्लिमों में इस घटना को लेकर काफी मतभेद हैं। उनका मानना है कि अब्राहम इस्माइल को बलि देने के लिए ले गए थे, तब ईश्वर ने खुश होकर इसहाक को आशीर्वाद के रूप में अब्राहम को दिया था और बलि देने का स्थान भी मक्का के नजदीक था, जो आज के समय सऊदी अरब में है। इस्लाम के अनुसार इसहाक का जन्म इस घटना के बाद हुआ था, जबकि बाइबल के अनुसार इसहाक का जन्म इस घटना से पहले का था। इसहाक की पत्नी अरामी रिबेका 2 जुड़वा बच्चों एसाव और जैकब को जन्म देती है। ऐसी मान्यता है कि जैकब धोखा देकर अपने पिता का उत्तराधिकारी बन जाता है, जिसके बाद जैकब को इसका एहसास होता है और बाद में अच्छे कामों के लिए जैकब को नया नाम मिलता है इजराइल। इसी के नाम पर आगे चलकर किंगडम ऑफ इजराइल बनेगा। जैकब तीनों धर्मों में महत्वपूर्ण है। आगे चलकर जैकब के 12 पुत्र हुए, जिनसे इजराइल के 12 कबीले या जनजातियां बनी। इनमें सबसे प्रसिद्ध पुत्र था जूड़ा या यहूदा और इसी के नाम पर धर्म का नाम पड़ा यहूदी धर्म। और सभी यहूदी धर्म मानने वाले खुद को यहूदा की संतान मानते हैं और साथ ही अब्राहम, इसहाक और जैकब तीनों को यहूदी अपने पितामह मानते हैं। इन कबीलों में लंबे समय तक आपसी मतभेद रहे और फिर कनान क्षेत्र में अकाल पड़ने से इन्होंने पास के दूसरे राज्यों में शरण ले ली। इनमें से अधिकतर लोग मिस्र चले गए, जो आज का इजिप्ट है। उस समय मिस्र का साम्राज्य काफी समृद्ध था। वहां इन्हें हीन दृष्टि से देखा जाता। इनकी भाषा हिब्रू थी, तो इन्हें हिब्रू कहा जाने लगा। लगभग 1200 ईस्वी पूर्व मिस्र में मूसा या मोसेस का जन्म हुआ। मूसा यहूदियों के सबसे प्रमुख पैगंबर हैं। इनके पिता का नाम था अमरान। तब मिस्र के राजा को फरोआ कहा जाता था। ऐसी मान्यता है कि एक रात फरोआ ने अपने सपने में देखा कि एक यहूदी बच्चे ने उनका मुकुट उतारकर तोड़ दिया है, जिसके बाद फरोआ सभी यहूदी बच्चों को मारने का फरमान सुना देता है। तब मूसा बहुत छोटे थे, तो उनकी माँ उन्हें टोकरी में बैठाकर नील नदी में छोड़ देती है और उसके बाद नील नदी में नहा रही राजा की पत्नी को मूसा दिखाई देते हैं और मूसा बहुत सुंदर थे, तो राजा की पत्नी उन्हें अपने साथ महल ले जाती है और मूसा फिर राजमहल में ही पले बड़े। सपने वाली घटना के बाद से यहूदियों को गुलामों की तरह रखा जाता और अब उन पर पहले से ज्यादा अत्याचार होने लगे। साथ ही धीरे धीरे मूसा को भी यह पता चल गया कि वे यहूदी हैं। एक दिन एक पहरेदार यहूदी गुलामों पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा था और यह देख मूसा को बहुत गुस्सा आ जाता है और मूसा उस पहरेदार की हत्या कर देते हैं और फिर मिस्र से भागकर माउंट होरब या माउंट सिनाई पर पहुंच जाते हैं। बाइबल में भी इस पर्वत का उल्लेख है। इसकी यहूदी धर्म में बहुत महत्ता है। इस पर्वत पर जलती हुई झाड़ी से एक फरिश्ते ने मूसा को ज्ञान दिया और कहा, आपको वापस जाना होगा और अपने सभी यहूदी भाइयों को मिस्र से आजाद कराकर अपनी जमीन मतलब कनान भूमि वापस लाना होगा। तब मूसा वापस मिस्र पहुंचते हैं तो मिस्र के राजा फरोआ को अपने ईश्वर यहावे का आदेश बताते हैं और यहूदियों को ले जाने की बात करते हैं, पर फरोहा यहावे और यहावे के आदेश को मानने से इनकार कर देता है। उसका कहना था कि मैं नहीं जानता आपके ईश्वर को। ऐसा लिखा गया है कि उसके बाद मिस्र में लगातार 10 महामारियां आई। फिर जाकर फरोआ को लगा कि मुझसे कोई गलती हुई है और यहूदियों को आजाद कर देता है, जिसके बाद मूसा सभी यहूदियों को लेकर कनान भूमि की ओर बढ़ते हैं।
ऐसा कहा जाता है कि रास्ते में समुद्र की एक धारा पड़ी और मूसा ने अपने चमत्कार से उसको 2 हिस्सों में बांट दिया और बीच से रास्ता बनाकर आगे बढ़ने लगे। मूसा ने अपने जीवन काल में 9 चमत्कार किए और फिर वापस उसी सिनाई पर्वत पर पहुंच गए, जहां ईश्वर ने फिर से मूसा को तोराह का ज्ञान दिया। तोरा हिब्रू बाइबल की 5 पुस्तकों का एक समूह है जो मूसा द्वारा लिखा गया है और इसका बहुत महत्व है तीनों ही धर्मों में। वैसे हिब्रू बाइबल मतलब ओल्ड टेस्टामेंट में 24 किताबें हैं और साथ ही ईश्वर ने मूसा को 10 नियम या 10 कमांडमेंट्स दिए यहूदियों के लिए और कहा इन नियमों को एक प्लेट पर लिखकर एक लकड़ी के बक्से में सुरक्षित रखो। ये नियम यहूदियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और इनका सीधा संबंध टेम्पल माउंट से है, जहां आज भी यहूदी लोग वेस्ट वॉल की पूजा करते हैं। इस जगह को लेकर तीनों धर्मों का आपस में क्या विवाद है, यह आपको आगे समझ आएगा। यहावे द्वारा दिए गए 10 नियम हैं। एक ही ईश्वर है यहावे और यहावे के सामने किसी दूसरे को महत्व नहीं दोगे। ईश्वर की मूर्ति या चित्र नहीं बनाओगे। ईश्वर का नाम अपने लालच के लिए नहीं लोगे। 7वें दिन को पवित्र मानोगे। ईश्वर की पूजा करोगे। माता पिता का सम्मान करोगे। किसी की हत्या नहीं करोगे। व्यभिचार नहीं करोगे। चोरी नहीं करोगे। पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही नहीं दोगे। पड़ोसी की किसी भी संपत्ति पर गलत नजर नहीं रखोगे। इसके बाद मूसा अपने भाई हारून से यहूदियों को लेकर कनान की भूमि की ओर बढ़ने के लिए कहते हैं और अंत में मूसा भी नीबो पर्वत पर पहुंच जाते हैं, जहां से कनान भूमि की शुरुआत होती है और वहीं मूसा की मृत्यु होती है। नीबो पर्वत वर्तमान में जॉर्डन में है और इसके बाद किंगडम ऑफ इजराइल की स्थापना होती है। यहां से आगे की घटनाओं का जिक्र इतिहास में भी है और जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में आगे की रोचक घटनाओं के साथ। नमस्कार।